इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन हम ऑक्सीलेटर का बात कर रहे थे। ऑक्सीलेटर चैप्टर स्टार्ट किए थे। ऑक्सीलेटर बेसिकली हमने हार्टले देख लिया, कोलपिट ऑक्सीलेटर देख लिया, विनब्रिज ऑक्सीलेटर देख लिया। आपके सिलेबस में जितने भी ऑक्सीलेटर हैं उसमें दो ही बचा है। एक तो आपका फेस आरसी फेस शिफ्ट ऑक्सीलेटर बचा है और अगला है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। सारे ऑक्सीलेटर की मेरिट डीमेरिट तो मैं एप्लीकेशंस वगैरह, मेरिट दैट मीन्स एडवांटेजेस बोल सकते हो, डीमेरिट दैट मीन्स डिसएडवांटेज बोल सकते हो। वो सारा चीज़ मैं पैरेलली लेते जा रहा हूँ। आप लोग मेरा लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आज हम पढ़ते हैं क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के बारे में। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर बेसिकली क्या होता है? एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर होता है। बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल का यूज़ हम इसमें एक रिजोनेटिंग फीडबैक नेटवर्क की तरह करते हैं। क्योंकि सबको पता है कि ऑक्सीलेटर है दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक है एम्पलीफायर स्टेज। एम्पलीफायर स्टेज का सिंपल फंक्शन ये होता है कि वो सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड तक रेज करने का, इंक्रीज करने का काम करता है। बट जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो क्या होंगे, उस जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होंगे उसको डिसाइड करने का काम करता है वो फीडबैक नेटवर्क करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट यूज्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फीडबैक नेटवर्क देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेटर सर्किट। फर्स्ट इज RC oscillator, second is LC oscillator. Now the third type of oscillator on the basis of elements is crystal oscillator. ठीक, तो थर्ड जो टाइप होता है वो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर क्या है? इफ द क्रिस्टल मटेरियल इज यूज्ड एज अ फीडबैक नेटवर्क ऑन द ऑक्सीलेटर सर्किट, then such type of oscillator is called क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। ठीक है, यदि ऑक्सीलेटर सर्किट में हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल को फीडबैक नेटवर्क की तरह यूज करते हैं तो वह ऑक्सीलेटर क्या कहलाता है? क्रिस्टल ऑक्सीलेटर कहलाता है। ठीक है, तो क्रिस्टल जो ऑक्सीलेटर होता है बेसिकली एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के बारे में, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर बेसिकली क्या होता है? इसमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल इज यूज्ड। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल इज used as a feedback network। ठीक है, as a feedback network। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, यदि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल को हम क्या करते हैं इसमें फीडबैक नेटवर्क की तरह अगर यूज करते हैं तो यह जो ऑक्सीलेटर होता है वो क्या कहलाता है? क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। तो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में पीजो इलेक्ट्रिक जो क्रिस्टल मटेरियल होता है उस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल को ही फीडबैक नेटवर्क की तरह यूज किया जाता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली क्रिस्टल जो ऑक्सीलेटर होता है एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर होता है। क्या होता है? एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर होता है। मैंने क्या बताया था? किसे रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर बोला था? जिस ऑक्सीलेटर के द्वारा जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन 200 किलो हर्ट्ज होगा। ठीक है, तो वह ऑक्सीलेटर सर्किट जो 200 किलो हर्ट्ज से अबव फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स का जनरेशन करते हैं वे सारे ऑक्सीलेटर है वो क्या कहलाते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर कहलाते हैं। तो बेसिकली क्रिस्टल ऑक्सीलेटर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है। ये ऑक्सीलेटर अबव 200 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की
एसी सिग्नल्स का जनरेशन करता है। बेसिकली इस ऑक्सीलेटर से जनरेटेड सिग्नल है वो हाईली स्टेबल फ्रीक्वेंसी का होता है, हाईली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, हाईली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है। ठीक है, तो हाईली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के एसी सिग्नल्स का जनरेशन करता है। ठीक है, ये स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के एसी सिग्नल कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें जो जनरेटेड सिग्नल होती है उस जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। तो पर्टिकुलर एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल्स का जनरेशन करने में ये एबल होता है। इस कारण इस ऑक्सीलेटर को हम क्या बोलते हैं, हाईली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑक्सीलेटर। तो ये ऑक्सीलेटर होता है वो हाईली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के एसी सिग्नल जनरेट करता है। हाईली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये बोल सकते हो कि जनरेटेड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक, तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल्स का क्या करता है, जनरेशन कर। तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल्स का जनरेशन करने के कारण ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, हाईली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का कहते। ठीक है, कोई भी जो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर होता है वो जनरली 100 किलो हर्ट्ज से लेकर अप टू 100 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल्स का जनरेशन करता है। यू कैन यूज अबव दिस फ्रीक्वेंसी आल्सो, बट होता क्या है कि क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में क्रिस्टल मटेरियल को हम किसकी तरह यूज करते हैं, फीडबैक नेटवर्क की तरह यूज करते हैं। तो होता क्या है, जनरेटेड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उस क्रिस्टल मटेरियल की शेप, साइज, उसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है। इन दिस टाइप ऑफ ऑक्सीलेटर the frequency of generated AC signal depends on shape, size and its physical thickness। किसकी फिजिकल थिकनेस, उस क्रिस्टल मटेरियल की फिजिकल थिकनेस पर डिपेंड करता है, उस क्रिस्टल मटेरियल की शेप पर डिपेंड करता है, उस क्रिस्टल मटेरियल की साइज पर डिपेंड करता है। तो क्रिस्टल मटेरियल की फिजिकल डायमेंशन उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है और जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल मटेरियल की थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हुआ, तो जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, क्रिस्टल मटेरियल की थिकनेस का थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी की सिग्नल्स के जनरेशन के लिए एज पॉसिबल एस क्रिस्टल मटेरियल की थिकनेस क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। इसको मैथमेटिकली वी कैन राइट हियर फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड सिग्नल, क्योंकि उसकी रिजोनेटिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है उस क्वार्ट्ज क्रिस्टल मटेरियल का वो क्या होता है, थिकनेस ऑफ क्रिस्टल, थिकनेस ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, उस क्रिस्टल मटेरियल की थिकनेस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए तो क्रिस्टल मटेरियल की थिकनेस को एज पॉसिबल एज क्या करना पड़ेगा, लो लेना पड़ेगा। उसकी थिकनेस जितना कम होंगे उतना ही वो मैकेनिकली वीकेस्ट होते जाएंगे। तो हम उसकी अगर हम देखें, अगर हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ही फोकस करते हुए अगर चले तो उस क्रिस्टल मटेरियल की फिजिकल थिकनेस लगातार क्या होते जाएगा, बहुत ही कम होते जाएगा। फिजिकल उसकी थिकनेस कम होने से वो मैकेनिकली वीकेस्ट होते जाएंगे। मैकेनिकली वीकेस्ट होने के कारण वो क्रिस्टल मटेरियल है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ये लिमिटिंग रेंज है बोल सकते हैं, मतलब इतने फ्रीक्वेंसी रेंज तक वो अपना सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दे सकता है विदाउट डैमेज हुए। इसके अबव भी दे सकता है बट वो डैमेज होने की चांसेस हो सकता है। क्लियर हुआ, तो क्रिस्टल मटेरियल में जनरेटेड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होगा, रिजोनेटिंग ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी होगा, वो क्रिस्टल सब्सटेंस, उस क्रिस्टल सब्सटेंस की उसकी कट, शेप, साइज एंड थिकनेस पर क्या करता है, वो डिपेंड करता है। क्रिस्टल सब्सटेंस से कट, शेप, साइज उसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है। कौन, जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी।
तो जनरेटेड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी कटिंग, उसकी शेप, साइज और उसकी थिकनेस पर क्या होती है, डिपेंड करता है। क्लियर हुआ। बेसिकली क्रिस्टल जो ऑक्सीलेटर है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आल्सो इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर भी बेस्ड है, ऐसा भी बोल सकते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे क्वेश्चन अराइज होता है कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टल ऑक्सीलेटर इज बेस्ड ऑन, कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो कौन सा प्रिंसिपल है, पीजो इलेक्ट्रिक। यहाँ पर बोल सकते हैं पीजो दैट मीन्स मैकेनिकल प्रेशर और मैकेनिकल फोर्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, मतलब मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल बोल सकते हो। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आल्सो इन इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उल्टा भी, मतलब क्या होता है, जब किसी हम क्रिस्टल मटेरियल के क्रॉस किसी उसकी सरफेसेस, उसकी फेसेस के क्रॉस कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उस एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल प्रेशर के कारण उस पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल में डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन के कारण उस पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल के एटम्स हैं वो वाइब्रेट करता है, मूवमेंट करता है, और मूवमेंट होने के कारण क्या होता है, उसमें चार्जेस का मूवमेंट होने के कारण उस क्रिस्टल मटेरियल के दोनों सरफेस के क्रॉस एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बिल्डअप हो जाता है। तो हमने उसमें प्रेशर दिया, प्रेशर अप्लाई करने से उसमें उस प्रेशर के रिजल्टेंट ऑन प्रोपोर्शनल ऑफ दैट प्रेशर deformation is created, and due to this deformation charges is moving inside of this material, उसके अंदर मूव होता है, and due to moving of charges inside of this crystal material a potential is built up across this structure, उस स्ट्रक्चर के क्रॉस या फिर उस स्ट्रक्चर के दोनों सरफेस के क्रॉस क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बिल्डअप हो जाता है। तो हमने एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किया, फोर्स दिया, फोर्स देने से उस क्रिस्टल मटेरियल में डिफॉर्मेशन हुआ, ड्यू टू दैट डिफॉर्मेशन मूवमेंट ऑफ चार्जेस, एंड बाय मूविंग ऑफ चार्जेस आ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डेवलप्ड अक्रॉस द सरफेस ऑफ दिस क्रिस्टल मटेरियल। तो उस क्रिस्टल मटेरियल के सरफेस के क्रॉस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बिल्डअप हो जाता है, डेवलप हो जाता है। उसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया आपने, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, एक्सटर्नल प्रेशर के कारण इसमें क्या हुआ, डिफॉर्मेशन ऑन शेप ऑफ साइज और स्ट्रक्चर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑन क्रिस्टल मटेरियल में डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन होने से चार्जेस या फिर एटम्स का मूवमेंट हुआ, चार्जेस है वो मूव किया, मूव करने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्डअप हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है, बिल्डअप across फेसेस ऑफ क्रिस्टल, क्रॉस फेसेस ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, उस क्रिस्टल के फेसेस के क्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्डअप अक्रॉस फेसेस ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। तो ये है आपका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनवर्सली ऑफ दिस आल्सो अपीयर इन दिस क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, इसका उल्टा भी होगा जिसको हम इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। कैसे, व्हेनेवर वी अप्लाई एक्सटर्नल एसी वोल्टेज अक्रॉस द क्रिस्टल सब्सटेंस, जैसे ही हम इस क्रिस्टल सब्सटेंस के अक्रॉस कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उस एसी वोल्टेज के कारण इस क्रिस्टल मटेरियल्स के एटम्स वो क्या करता है, वाइब्रेट होता है। वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, उसके एटम्स के वाइब्रेशन के कारण एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का उसमें सिग्नल्स का जनरेशन होना शुरू हो जाता है। तो दो तरीके से इसमें सिग्नल का जनरेशन होगा, एक तो हम इसमें एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करेंगे उसके कारण भी होगा,
अगर हम उसमें मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई न करके कोई एक्सटर्नल एसी सिग्नल अप्लाई कर दें तो उस एसी सिग्नल के कारण क्या होता है, उस क्रिस्टल मटेरियल में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, डिफॉर्मेशन के कारण वाइब्रेशन, और वाइब्रेट क्रिस्टल के एटम्स है वो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स है वो क्या होता है, वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन के कारण जो सिग्नल जनरेट होता है वो जनरेटेड जो सिग्नल होता है वो हाईली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक का होता है, हाईली फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का होता है। तो दो तरीके से, एक को हमने प्रेशर अप्लाई किया तब मिला, और दूसरा जो केसेस है जब हम उसमें एक्सटर्नल एसी सिग्नल अप्लाई किए था। तो आप एसी सिग्नल अप्लाई करोगे तो भी उसमें क्या होगा, मैकेनिकल वाइब्रेशन क्रिएट होगा, और उसमें वाइब्रेशन के रिजल्टिंग एक पर्टिकुलर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का, एक रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक क्या होता है, एक सिग्नल जनरेट होता है, और जनरेटेड जो सिग्नल है वो हाईली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है। तो ये दोनों तरीके से बताएंगे। अब क्या होता है कि हमारे जो क्रिस्टल जो मटेरियल है वो नेचुरली अवेलेबल भी हो सकता है या फिर सिंथेटिकली डेवलप्ड हो सकता है। जो पीजो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट की प्रॉपर्टी शो करता है, वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करने वाला मटेरियल नेचुरली अवेलेबल भी हो सकता है या फिर वो सिंथेटिकली डेवलप्ड हो सकता है। ठीक है, तो इट में बी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल में बी नेचुरली अवेलेबल और सिंथेटिकली डेवलप्ड। कुछ मटेरियल है फॉर एग्जांपल जैसा कि रोचिल साल्ट हो गया, रोचिल साल्ट, ये आपका पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी करने वाला एक केमिकल सब्सटेंस है। ये जो केमिकल सब्सटेंस होती है इसकी पीजो इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी होता है, पीजो इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी होता है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है, इफिशियंट होता है। इसकी पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है एफिशिएंस होता है, बहुत ही अच्छा होता है। बट ये क्या होता है, इसकी ड्रॉबैक तो ये है कि ये जो रोचिल जो साल्ट होता है वो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मैकेनिकली क्या होता है, वेरी वीक होता है, क्योंकि इसका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है। और जब तक ये मैकेनिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रेशर होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे, क्रिस्टल ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्रिस्टल के ब्रेक डाउन होने से क्या होंगे, क्रिस्टल डैमेज हो जाएंगे, अपना परफॉर्मेंस देना बंद कर देंगे। तो क्या होता है, रोचिल जो साल्ट होता है बेसिकली एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, और इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की पीजो इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी होता है सबसे ज़्यादा होता है, बेस्ट होता है, हायर होता है। बट इस रोचिल साल्ट की डिसएडवांटेज ये होती है कि ये जो मटेरियल है वो क्या होता है, मैकेनिकली वीकेस्ट होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, मैकेनिकली वीकेस्ट होता है। इस कारण जनरली हम इसको ऑक्सीलेटर सर्किट में ना यूज़ करके, मैकेनिकली वीकेस्ट होने के कारण ये क्या होता है, वीकेस्ट होता है, साथ साथ ये हीट मॉइस्चर आदि से, हीट मॉइस्चर आदि से क्या होता है, इजीली अफेक्टेड होता है, इजीली अफेक्टेड, बहुत अफेक्टेड होता है। इसकी परफॉर्मेंस है वो हीट के कारण, मॉइस्चर के कारण बहुत ज़्यादा ही प्रभावित होता है। ठीक है, इस कारण हम इसको ऑक्सीलेटर में यूज़ नहीं करते, बट इसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, लाउड स्पीकर में हो गया, लाउड स्पीकर्स में यूज़ कर लेते हैं, माइक्रोफोन्स में यूज़ होता है। ऑडियो इंजीनियरिंग में पढ़ोगे आप लोग माइक्रोफोन, क्रिस्टल माइक्रोफोन, तो वहाँ पर रोचिल साल्ट यूज़ होता है। हेडसेट में यूज़ होता है, हेडसेट, ठीक है। ये हेडसेट हो गया, लाउड स्पीकर्स हो गया, माइक्रोफोन्स हो गए, ये सारी जगह पर रोचिल साल्ट क्रिस्टल मटेरियल को पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल की तरह हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका रोचिल साल्ट। बट हमारे ऑक्सीलेटर में इसको मैकेनिकली वीकेस्ट होने के कारण यूज़ नहीं करते। पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी तो बेस्ट होती है, बट मैकेनिकली ये क्या होता है, वीकेस्ट होता है, इस कारण यूज़ नहीं करते। अगला चीज़ देखते हैं, अगला है हमारा टर्मेलाइन। नेक्स्ट जो मटेरियल है पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करने वाला टर्मेलाइन।
तो टर्मेलाइन जो मटेरियल होता है उसकी पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, लो होती है। इट्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रॉपर्टी इज लो। तो मतलब ये पीजो इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी जो शो करता है वो क्या होता है, बहुत ही लो रहता है, लो पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है। बट इसकी एडवांटेज ये है कि ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मैकेनिकली स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, तो ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो अगला जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो टर्मेलाइन है। टर्मेलाइन जो सब्सटेंस होता है वो भी पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है। इस सब्सटेंस की पीजो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट प्रॉपर्टी है वो रोचिल साल्ट से लो है। रोचिल साल्ट तो सबसे बेस्ट है, लेकिन उसकी भी ड्रॉबैक है, मैकेनिकली वीकेस्ट होता है। साथ साथ हीट और मॉइस्चर जैसे इन्वायरमेंट पैरामीटर से उसकी परफॉर्मेंस क्या होता है, अफेक्टेड होता है। तो परफॉर्मेंस अफेक्टेड होने के कारण जनरली हम उसको ऑक्सीलेटर में यूज नहीं करते। ऑक्सीलेटर के अलावा उसको हेडसेट हो गया, माइक्रोफोन्स हो गया, लाउड स्पीकर्स हो गए, इन सारे सिस्टम्स में हम उसका यूज कर लेते हैं। अगला पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो क्या है, टर्मेलाइन है। टर्मेलाइन जो होता है बेसिकली इसकी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रॉपर्टी है वो लो होता है, बट मैकेनिकली स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है। ये एडवांटेज है, बट दिस पोर्शन रिप्रेजेंट डिसएडवांटेज। ड्यू टू दिस डिसएडवांटेजेस इट इज नॉट जनरली यूज्ड ऑन ऑक्सीलेटर सर्किट। ठीक है, तो ऑक्सीलेटर सर्किट में इसका जनरली हम यूज नहीं कर पाते। अब देखो, एक मैकेनिकली स्ट्रॉन्गेस्ट हो रहा है, दूसरा है वो मैकेनिकली वीकेस्ट हो जा रहा है। एक की पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बेस्ट है, और एक का पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही लो है, वीक है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बहुत वीक है, इसकी बहुत वीक है टर्मेलाइन की। अब इन दोनों की जो ड्रॉबैक्स हैं उसको कंप्रोमाइज करता है, दोनों की प्रॉपर्टीज को कंप्रोमाइज करने वाला एक तीसरा सब्सटेंस आ जाता है। वो तीसरा सब्सटेंस है वो क्या है, क्वार्ट्ज। ठीक है, तो क्वार्ट्ज बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, और ये जो क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है ये नेचुरली अवेलेबल होता है, नेचुरली लार्ज अमाउंट में नेचुरली अवेलेबल होता है। ठीक है, नेचुरली अवेलेबल। ठीक है, नेचुरली अवेलेबल होने के कारण ये क्या हो जाता है, ये चीपर होता है। हाईली स्टेबल पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, हाईली स्टेबल पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है, हाईली स्टेबल पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है। हाईली स्टेबल पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है, चीपर होता है, नेचुरली अवेलेबल होता है। ठीक है, और इसकी परफॉर्मेंस है वो टेम्परेचर, मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो पैरामीटर है उससे अफेक्टेड नहीं होता है। मतलब टेम्परेचर हीट वगैरह बढ़ गया तो इसके परफॉर्मेंस जैसा आपका रोचिल साल्ट अफेक्टेड हो रहा था उस टाइप का अफेक्टेड नहीं होगा, जैसा टर्मेलाइन अफेक्टेड होगा वह उस टाइप का नहीं होगा। तो ये जो क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है रोचिल साल्ट और टर्मेलाइन की एक्चुअल में दोनों की ड्रॉबैक्स को कंप्रोमाइज करता है। मतलब ये सस्ता भी होता है, नेचुरली अवेलेबल भी है, हाईली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का है, और हाईली स्टेबल और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ऑक्सीलेशन देता है। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल्स का जनरेशन करता है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल्स का जनरेशन करता है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल्स का जनरेशन करता है। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जो उस क्वार्ट्ज जो मटेरियल है उस क्वार्ट्ज मटेरियल को क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में यूज होने के लिए यूजफुल बनाता है। ठीक है, तो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल मटेरियल है, जनरली इसको हम
आपका रिस्ट वॉच हो गया, कैलकुलेटर्स हो गया, ठीक है, आपका जितना माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स हो गया, डिफरेंट आपका मोबाइल फ़ोन, सेल फोन हो गया, ये सारे जगहों पर हम जनरली क्रिस्टल ऑक्सीलेटर को ही यूज़ करते हैं ड्यू टू इट्स एडवांटेजेस, ठीक है। तो क्रिस्टल क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है, उसको हम क्रिस्टल क्वार्ट्ज क्रिस्टल मटेरियल को ही हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में क्रिस्टल मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। उसके पीछे ये सारे रीज़न है, ठीक है। नेचुरली अवेलेबल, जो चीज़ नेचुरली अवेलेबल रहता है उसका कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है। दूसरी क्या होता है, चीप, सस्ता होता है, हाईली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, ठीक है। इसकी रिजोनेटिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का होता है, और ये टेम्परेचर, मॉइस्चर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे पैरामीटर से अफेक्टेड नहीं होता, ठीक है। तो इस कारण हम उसको यूज़ करते हैं। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्वार्ट्ज जो मटेरियल होता है, ये क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल मटेरियल होता है, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो मटेरियल होता है नेचुरली एक हेक्सागोनल शेप्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है। इस टाइप के स्ट्रक्चर नेचुरली जो अवेलेबल है, नेचुरली अवेलेबल क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल मटेरियल है वो हेक्सागोनल शेप्ड फॉर्म में यूज होता है। तो हम हेक्सागोनल फॉर्म में यूज़ तो नहीं करते उसको, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म में उसको हम यूज़ ना करके क्या करते हैं, उस नेचुरली अवेलेबल हेक्सागोनल शेप्ड जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको एक स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप्ड स्मॉल स्लैब में हम उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप्ड हम उसको स्लैब में क्या कर देते हैं, कटिंग कर सकते हैं। आपको हमेशा ये याद रखना है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल के केस में, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के केस में रिजोनेटिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है उस ऑक्सीलेटर से जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो होता है उस क्रिस्टल मटेरियल की कटिंग पर डिपेंड करता है। अगर आप उसको तिरछा काटोगे, डायगोनली अगर कटिंग करोगे तो उससे जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अलग होंगे, उसकी परफॉर्मेंस अलग होगा। अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अलग रहेंगे, और उसके बाद अगर उसको वर्टिकली कट कर देते हो तो भी उससे जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो अलग, क्योंकि इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के केस में जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है उस क्वार्ट्ज क्रिस्टल स्ट्रक्चर की शेप, साइज, उसकी थिकनेस और उसकी कटिंग पर डिपेंड कर देते हैं। एक बार जिस थिकनेस की और जिस पर्टिकुलर शेप साइज की अगर आपने उसको कटिंग कर दिया, कटिंग करने के पश्चात आप उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल मटेरियल की रेजोनेटिंग जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होता है, बेसिकली उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर पर, शेप, साइज, थिकनेस पर ही डिपेंड करता है। तो हेक्सागोनल शेप्ड फॉर्म में अवेलेबल नेचुरल क्वार्ट्ज क्रिस्टल मटेरियल को हमने इसको हॉरिजॉन्टली स्मॉल एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्लाइस के फॉर्म में उसको कटिंग कर दिया। कटिंग करने के बाद जो आपका जो स्ट्रक्चर मिला, ये मिल गया इस टाइप का, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल मटेरियल। इस रेक्टेंगुलर शेप्ड क्वार्ट्ज क्रिस्टल स्ट्रक्चर को इसके अबव, ठीक है, एक मेटलिक प्लेट, इसकी अबव एक मेटलिक प्लेट और इसके बिलो अबव, ये अबव हो गया मेटलिक प्लेट, दो मेटलिक प्लेट, और ये बिलो इसके मेटलिक प्लेट। तो दो मेटलिक प्लेट के बीच में हम उस क्वार्ट्ज क्रिस्टल मटेरियल को क्या कर दिए, माउंट कर दिए, रख दिए। आफ्टर दैट अ टर्मिनल इज टेकन फ्रॉम दिस बोथ प्लेट्स। ये आपका क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है, एक कंडक्टिंग प्लेट ऊपर और एक कंडक्टिंग प्लेट नीचे। तो दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में हमने क्या रख दिया, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल स्ट्रक्चर को माउंट कर दिया, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये दोनों क्या है, ये और ये क्या है, मेटलिक प्लेट है। ये क्या है, मेटलिक प्लेट, ये मेटलिक प्लेट है, जो कि इन दोनों मेटलिक प्लेट से हमने दो टर्मिनल लिया, इनको क्या बोला हमने, इलेक्ट्रोड।
इसको क्या बोल दिया हमने, इलेक्ट्रोड। नाउ दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज यूज्ड एज अ फीडबैक नेटवर्क ऑन दिस ऑक्सीलेटर सर्किट। हमने कुछ नहीं किया, नेचुरली अवेलेबल हेक्सागोनल शेप्ड जो आपका स्ट्रक्चर है, उस हेक्सागोनल शेप्ड जो स्ट्रक्चर है उसको हमने दो कंडक्टिंग मेटलिक प्लेट के बीच में क्या कर दिया, माउंट कर दिया। ठीक है, अब माउंट करने के बाद उन दोनों अपर एंड लोअर कंडक्टिंग मेटलिक प्लेट से हमने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पर्पस के लिए दो दो आपका क्या लिया, टर्मिनल लिया, इलेक्ट्रोड लिया, जिसको हमने क्या दे दिया, इलेक्ट्रोड्स लिख दिया। नाउ दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर बिकम्स a complete crystal feedback network which is used for oscillator circuit। ठीक है, जो कि किसके लिए यूज होगा, एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्सीलेटर सर्किट की तरह यूज होगा। ठीक है, अब ये वैसे तो पूरा कंप्लीट जो टॉपिक है वो एक वीडियो नहीं हो पाएगा, आगे की लेक्चर है उसको इसके बाद सेकंड नंबर के वीडियो लेक्चर में वो करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है सेकंड के, इसके बाद में फिर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फिर से एक बार समझाते हुए इस कंप्लीट स्ट्रक्चर की इक्विवेलेंट सर्किट और इसकी रिजोनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सर्किट की ओर चलेंगे। तो ये था कंप्लीट इंट्रोडक्शन और क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।